नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आप सभी को यह बताने वाला हूं कि आज आपका रिजल्ट जो है कितने बजे तक यहां पे जारी हो सकता है। ये जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिए हैं तो कट ऑफ की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार जो है आप सभी को कट ऑफ जो है वो कम देखने को मिलने वाला है। जैसा आपके साथ हुआ है वैसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, तो उसी में से बच्चे हैं जो बच्चे एग्जाम देने यूपी पुलिस कांस्टेबल का गए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूँ तो आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो यहाँ पे एक बार री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, उसी के बेसिस पर आपके यहाँ पे कट ऑफ बनाई जाएगी। पहला एग्जाम आप सभी को यहाँ पे 17-18 फरवरी को टोटल यहाँ पे 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, जो कि उस एग्जाम को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद आप सभी का 31 अगस्त को लास्ट एग्जाम था, और एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चे लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे शिफ्ट का पेपर हार्ड था, क्या हमको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर मिलेगा, कट ऑफ कितना रहेगा। चलिए मैं पहले यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, देखिए आपको बता दें, अगर आप यहाँ पे यूआर है मतलब जनरल हो गया, अगर आप यहाँ पे बात करें ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ओबीसी से आते हैं, ठीक है, अगर आप सभी यहाँ पे एससी से आते हैं, या फिर आप सभी यहाँ पे एसटी से आते हैं, तो मैं आप सभी के यहाँ पे जो कट ऑफ बताने वाला हूँ ये कोई यहाँ पे ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है। इससे 2-4-6 नंबर आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अप्रॉक्स यहाँ पे कट ऑफ जो आप सभी का रह सकता है। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जनरल की बात करूँ तो अगर आपके यहाँ पे मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, टोटल यहाँ पे 300 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि एग्जाम में जब बैठे थे तो उनको लगा मैं यहाँ पे 250 नंबर प्लस करके आया हूँ, लेकिन जब वो पहुंचे वो रेलवे स्टेशन पे आ गए तो उनको वहां पे लगा नहीं नहीं मेरा तो 200 सही बन रहा है, और जब घर पे आके जब आंसर की जारी हो गया तब उनको लगा नहीं भाई मेरे तो 170 ही बन रहे थे। तो इस तरीके से बच्चों के नंबर घटे हैं, वो आपके साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अगर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो कट ऑफ फिर डाउन होगा ना, क्योंकि भर्ती वही तो थी, उसी में सब गए थे पेपर देने। तो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जनरल की अगर बात करूँ, मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे फीमेल लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हर एक बच्चों को यहाँ पे समझ में आ जाए सारी जानकारी। अगर मैं यहाँ पे जर्नल की अगर मेल की बात करूँ तो लगभग कट ऑफ कितना रह सकता है, तो मैं आप सभी बता दूँ, अगर आपका यहाँ पे 210 मार्क्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 210, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे 210 मार्क्स बन रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने आप को सेफ मान सकते हो। ठीक है, अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ नंबर आपको मिल रहे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फीमेल की यहाँ पे बात करूँ तो फीमेल का, अगर आप जर्नल से हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप सभी याद रखना कि आपका 205 समथिंग यहाँ पे कट ऑफ जो है जा सकता है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 205 हो जाएगा, और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल आती हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनका भी यहाँ पे करीब 100। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 105 के अगर समथिंग बन रहा है फीमेल का ईडब्ल्यूएस का, तो वो भी यहाँ पे अपनी तैयारी को शुरू कर सकते। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे 205 करने वाला था। ठीक है, 205 अगर बन रहा है फीमेल का भी ईडब्ल्यूएस से, तो वो भी अपनी तैयारी को यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते हैं रनिंग की, उनको भी यहाँ पे रनिंग के लिए बुला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी यहाँ पे अगर 208 क्विज 208 नंबर, ठीक है, कितना 208 नंबर अगर बन रहा है तो भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं फिजिकल की। वहीं अगर बात की जाए तो अगर आप फीमेल हैं, ओबीसी में अगर आप फीमेल हैं तो आपका भी यहाँ पे करीब 204 नंबर अगर बन रहे हैं तो आप भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी का यहाँ पे 200 नंबर मेल का, और वहीं अगर फीमेल की बात करूँ तो 195 नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऊपर चलता हूँ और भी जानकारी मैं आपको दे दूँ, अगर आप एसटी से आते हैं तो एसटी का भी यहाँ पे अगर आपका बन रहा है 195 मेल का, तो अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 190 के आसपास। ठीक है, लगभग कट ऑफ जो आप सभी का इसी के आसपास देखने को मिल सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों का, क्योंकि वैकेंसी भी तो कुछ है। ऐसा तो है नहीं कि पेपर करवा लिया 50 लाख का, उसके बाद वैकेंसी आज की 10,000 है, वैकेंसी भी 60,244 है, तो ये भी बच्चे तो भरे जाएंगे। तो इन सभी को अगर मैं एनालिसिस करके देखूं तो लगभग इतने अप्रॉक्स आप सबका कट ऑफ जो है वो यहाँ पे रह सकता है। इसमें आप सभी का भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी ऐड होंगे, तो कुछ नंबर तो यहाँ पे इंक्रीज आपके हो ही जाएंगे। और मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ, और मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के किसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए, अगर आपने यहाँ पे 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था तो आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने 25 अगस्त को अगर आपने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया था, फर्स्ट हो गया सेकंड शिफ्ट में, तो भी आपको यहाँ पे नंबर अच्छे खासे मिलने वाले हैं।
अगर आप यहाँ पे 31 अगस्त को आपने अगर एग्जाम दिया था सेकंड शिफ्ट में, तो भी आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड आया था बच्चों के मुकाबले, जो बच्चे बता रहे थे, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो इन शिफ्ट के जो पेपर थे थोड़ा से हार्ड आए थे, तो इनको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर मतलब 12 से 15 नंबर भी मिल सकता है। तो फिर इतना नंबर मिल जाता है तो उन बच्चों का कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो आगे चल के बनने वाला है। तो इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ, आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल रनिंग होती है वो यहाँ पे टोटल 25 मिनट के अंदर, कितना, 25 मिनट के अंदर आप सभी को यहाँ पे 4.8 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी होती है। ठीक है, 8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर की आपको रनिंग जो है वो करनी होती है। तो तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो हर बच्चा तैयारी करता है, हर कोई सिलेक्शन यहाँ पे लेकर जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे होने वाला है। बात है रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट आप सभी के यहाँ पे आज जारी होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि दिवाली से पहले आप सभी के रिजल्ट यहाँ पे जारी होने वाले हैं। ऐसा आपको बताया गया था, आप सभी जानते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने आपको बताया था कि अक्टूबर के लास्ट तक आप सभी को यहाँ पे रिजल्ट जो है जारी हो सकता है, देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बताएं, ट्विटर पर ट्वीट करके बताया गया था, मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया भी था ट्विटर। ठीक है, उसमें साफ साफ ये सारी चीज़ें बता दी गई थी। तो इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि अगर आप फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल में आप सभी को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। आपका रिजल्ट जारी हो गया, उसी के 15-20 दिन के अंदर आप सभी के डीवी फिजिकल सब कुछ यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, और उसमें आपको समय नहीं मिलेगा। आज यहाँ पे रिजल्ट जारी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, आज आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन अगर आज रिजल्ट जारी होता है या फिर कल भी जारी होता है, तो रिजल्ट आप सभी का कितने बजे तक जारी होता है मैं आपको बता दूँ। यूपी में जब रिजल्ट कोई जारी होता है तो दोपहर में जारी हो जाता है, करीब 12 से लेकर 2 के बीच में, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो 4 से लेकर 6 के बीच में शाम को जारी होगा। ठीक है, इसी के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। और रिजल्ट की जो एक्चुअली में यहाँ पे डेट है, अगर मैं डेट की बात करूँ तो करीब आप सबका जो डेट है वो यहाँ पे 29, यानी आज 29 अगस्त या फिर आप सभी का 30 अगस्त, इन्हीं दो डेटों पर आपके जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पे जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अगर आप भी मेरे चैनल के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी लेकर अगर आप हम पे बिलीव करते हैं, तो मेरा भी यह कर्तव्य बनता है आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो जो कुछ मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन्हीं दो डेटों पर आपके जो रिजल्ट हैं वो जारी हो सकते हैं। अगर इन दो डेटों पर रिजल्ट जारी नहीं होता तो इसका मतलब आप ये बात अच्छे से जान लेना कि रिजल्ट पर प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस लंबा है, प्रोसेस में समय लगेगा, और रिजल्ट फिर आपका जो होगा वो 5 नवंबर के पहले ही जारी होगा, उसके बाद जारी नहीं होगा, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो 29 और 30 अगस्त को जारी होने की, सॉरी दोस्तों, 9 अक्टूबर को जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो यहीं तक रही। पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।